नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज के इस सेशन में रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य प्रांतों को किसने बांटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में संभवतः कहाँ आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य एशिया से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामायण को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरानियों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर है दोस्तों लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर एवं पौरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों झेलम नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों गिरी ब्रिज। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करके बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों महापद्मानंद।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर है दोस्तों धनानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों त्रिपिटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्धमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। इसका राइट है दोस्तों शुद्धोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था। इसका राइट आंसर है दोस्तों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। इसका राइट आंसर है दोस्तों बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वामी सहजानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों आयोग में कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों अरविंद घोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। इसका राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। इसका सही आंसर है दोस्तों सलीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजगद्दी पर बैठती ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों जहांगीर का पुत्र खुसरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नाम से जहांगीर के ने सिक्के जारी करवाए। इसका राइट आंसर है दोस्तों निसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए। इसका सही आंसर है दोस्तों मिशन कैप्टन हॉकिंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुपंथी प्राप्त करने में सफलता पाई। इसका सही आंसर है दोस्तों सर टॉमस रो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1613 ईसा पूर्व में, जो कि सूरत में स्थापित किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में जादू टोन तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों कथा वस्तु। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ 2024 में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आगम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर है दोस्तों कल्पसूत्र से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों भगवती सूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों चाणक्य। दोस्तों ये रहा
रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।